Good morning. Welcome to today's class. Class 4th, Chapter 2. Class 4th, Chapter 2. In the previous class, you have studied about the chapter, you have read the chapter and understood what is in the chapter. So today, we will be doing the assignment, that is, question answers and other exercises. So first, we'll go on to Chapter 2, Exercise A. So answer the following questions. This is from the page 11. Page 11, exercise A. Answer the following questions. I hope you have understood the chapter. So first we'll go on to the question answers. Number 1. How was the tree measured? जो ट्री था उसको किस चीज़ के साथ में नापा गया था, मेजर किया गया था, यानी किसी चीज़ को नापना. तो हमें याद है जब वो छोटा सा सीड था तो वो दीपा के छोटे से नाखूनों के बराबर भी नहीं था. तो वो किससे मेजर किया गया था? उसके नाखूनों के साथ. अब जब वो ट्री बन गया तो वो किसके साथ मेजर कर गया है? तो मैं यहाँ आंसर लिख रही हूँ. आंसर है the tree was measured by the height of दीपा. है ना? किससे मेजर किया गया था? दीपा की हाइट के साथ में. तो आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है अपनी कॉपी में करना है ना? आपको ये सब क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करने हैं. लेकिन इससे पहले आप चैप्टर का नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे और अच्छी राइटिंग में, यू हैव टू राइट नीटली. सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे और उसके बाद में तो चैप्टर के अंदर सबसे नीचे, चैप्टर के नीचे जो वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं जैसे कि मेजर, मॉन्स्टर, एनॉर्मस, श्रीक, गॉड, एनवी, है ना? तो ये 6 वर्ड मीनिंग्स आपको कहाँ लिखना है? अपनी कॉपी में लिखना है. सिर्फ लिखना नहीं है, आपको इसे याद भी करना है. उसके बाद में जब वर्ड मीनिंग्स आपके हो जाए तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 1 करके हाउ वाज द ट्री मेजर्ड और उसका आंसर लिखना है. ठीक है. अब मैं इसको रब कर रही हूँ. आप चाहिए तो इसको पॉज करें, इस वीडियो को पॉज करें और फिर आंसर लिख के फिर आगे बढ़ा सकते हैं, है ना? ठीक है. अब अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं. What did Deepa's children love about the tree? दीपा जब मदर बनी थी तो उसके बच्चे थे, है ना? तो उसके बच्चों को उन ट्रीज में क्या पसंद आया? What did they love about the tree? तो आंसर क्या होगा? दीपास, है ना? दीपास children loved, क्या पसंद था उन्हें? इट्स ब्राइट red flowers and
टू कलेक्ट, क्या कलेक्ट करना पसंद था उन्हें? बॉल्स ऑफ कॉटन। ठीक है, तो उनको क्या पसंद था? दीपा के बच्चों को क्या पसंद था? दीपा के बच्चों को पसंद था, दीपा's चिल्ड्रन लव्ड इट्स ब्राइट रेड फ्लावर्स, है ना, रेड कलर का फूल था वो उनको पसंद था। और क्या पसंद था? उस पेड़ में से बॉल्स ऑफ कॉटन, जो रुइयां हैं, है ना, उनके बॉल्स होते हैं। रुई जब पेड़ पे होती है तो बॉल्स जैसे दिखते हैं, तो ये बॉल्स उनको कलेक्ट करना अच्छा लगता था, है ना। ये क्वेश्चन भी आप लिखेंगे, आंसर लिखेंगे और पॉज करके अपनी कॉपी में उतारेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Why did गौतम लव द ट्री? अब यहाँ गौतम कौन है? पहले क्वेश्चन में दीपा के बच्चों की बात थी, अब है दीपा जब दादी बनी तो उस जो सबसे छोटे बच्चे थे उसके पोते थे, है ना, गौतम, उसके पोते का नाम क्या था? गौतम, है ना, ग्रैंडसन। तो उस ग्रैंडसन को उस ट्री में क्या पसंद था? आंसर है गौतम loved the tree because his friends envy the tree। गौतम को वो पेड़ क्यों पसंद था? क्योंकि उसके दोस्त एनवी करते थे। एनवी का क्या मतलब है? जलते थे, जेलस होते थे, है ना, कितना विशाल, कितना बड़ा पेड़ था, है ना। तो वो बच्चे क्या करते थे, उसके दोस्त क्या करते थे? दे यूज टू एनवी द ट्री, यानी जलते थे, जेलस होते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? व्हाई डिड द गौतम लव द ट्री? गौतम लव द ट्री बिकॉज हिज फ्रेंड्स एनवी द ट्री, है ना। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड दीपा's मदर बोरो अ बुक ऑन प्लांट? है ना, दीपा की मदर ने क्या किया था? बुक बोरो किया था, यानी एक बुक लेके आई थी और प्लांट्स के ऊपर, और वो उसको बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी, इसका आंसर हमें लिखना है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? हमें लिखना है दीपा's mother borrowed, है ना, borrowed a book on plants to know what kind of
tree it was. So what is the question? Why did Deepa's mother borrow a book on plants? उसकी दीपा की मदर ने ये बुक क्यों ली थी? Deepa's mother borrowed a book on plants to know what kind of tree it was. ठीक है, यहाँ हम क्या देखते हैं, दीपा की मदर ने वो बुक क्यों लिया था? क्योंकि वो जानने चाहती थी कि ये पेड़ किस तरीके का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बढ़ता ही जा रहा था, है ना। तो इस वजह से वो जानना चाहती थी कि ये किस तरीके का पेड़ है, इसलिए उसने वो किताब लेके आई थी, है ना। अब हम ये एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। What does this lesson teach us? ये लेसन हमें क्या समझाता है? तो क्या समझाता है ये? This lesson teaches us to plant more and more trees and take care of them, है ना। तो ये लेसन हमें क्या सिखाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, है ना। हमें बहुत ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, और सिर्फ उगाना ही नहीं है, हमें उनकी देखभाल भी करनी है ना। तो ये 5 क्वेश्चन आंसर्स आप कहाँ करेंगे? अपनी कॉपी में, है ना। आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले अपनी कॉपी में चैप्टर का नाम और नंबर लिखेंगे। उसके बाद में जो चैप्टर में आपको 6 वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, हर वर्ड के जो मीनिंग दिए हुए हैं वो आप लिखेंगे। और उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, ए सेक्शन वाला जो क्वेश्चन आंसर्स है, इसको लिखेंगे। सारे 5 क्वेश्चन आंसर्स को आपको आंसर सहित अच्छी राइटिंग में नीटली, यू हैव टू डू इट नीटली इन योर कॉपी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया आपको करना क्या है कॉपी में। ठीक है, अब हम बुक एक्सरसाइजेस में बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा है सेकेंड एक्सरसाइज, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है बुक के चैप्टर को देख के, है ना। वो चैप्टर में जो जो है उस हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाला क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट वाला क्या है? ये आपको बुक में ही करने हैं। कॉपी में आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस करनी है, एक तो वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। वन डे अ लिटिल डैश स्प्रैंग अप, है ना। एक दिन एक छोटा सा डैश बहुत जल्दी बाहर निकल के आ गया, है ना। तो क्या चीज था? छोटा सा क्या था वो? तो हमने चैप्टर में जब पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था शूट, है ना। शूट कहाँ होती है? जमीन के अंदर जो छोटी सी बीज को हम डालते हैं, जब वो उग रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं? शूट। ठीक है, अब अगला है इट डैश वेरी टॉल। तो पेड़ क्या हो गया था? बढ़ गया था, यानी वो क्या हुआ था? ग्रू हुआ था, है ना। तो इट ग्रू वेरी टॉल। द लिटिल डैश ग्रू एंड
ग्रू, द लिटिल क्या बढ़ता गया चला गया, वो है प्लांट। एक छोटा सा प्लांट जो है वो बढ़ता गया और उससे क्या बन गया, एक बड़ा ट्री बन गया। ठीक है, इट ऑलमोस्ट फिल्ड डैश रूम, जब वो पेड़ लगा गया था और वो बढ़ गया था, वो कौन सा रूम भर के आ गया था, वो था सिटिंग रूम। कौन सा है, सिटिंग रूम। अगला है दे लव्ड इट्स ब्राइट डैश, है ना। दीपा के बच्चों को क्या पसंद था, उनको पसंद था उस पेड़ में ब्राइट रेड फ्लावर्स, है ना। ये आंसर हमने अपनी कॉपी में भी लिखा हुआ है ना। क्या पसंद था उन्हें, ब्राइट रेड फ्लावर्स। ठीक है, अब अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग, सी सेक्शन। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। अगर सही है तो टी और गलत है तो एफ, फॉल्स की जगह पे एफ लिखना है हमें, है ना। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, फर्स्ट वन, दीपा फिश्ड अ फ्लावर पॉट एंड प्लांटेड द सीड। क्या होता है इसका मतलब, दीपा ने एक पौधा लिया, है ना, एक पौधा डालने का। ठीक है, पौधा डालने के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले सीड लिया। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये है ट्रू, है ना। उसने फ्लावर पॉट यानी गमला लिया जिसमें उसने सीड डाला, तो वो ट्रू था, उसने ऐसा ही किया था। डैडी डैश्ड ऑफ टू शेड टू गेट हिज नाइफ। जब वो पेड़ बढ़ के घर के अंदर भी आ रहा था तो डैडी उठ के क्या लेने गए थे, नाइफ लेने गए थे, नहीं, वो क्या लेने गए थे, एक्स लेने गए थे, है ना। तो इसका मतलब ये आंसर क्या है, फॉल्स है। अगला नेक्स्ट वन, दीपा बिकेम अ टीचर हरसेल्फ। वो खुद भी एक टीचर बनी, नहीं, बुक में चैप्टर में क्या लिखा है, शी बिकेम अ मदर हरसेल्फ। तो टीचर नहीं, हो क्या है, मदर। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, वन डे दीपा बिकेम अ ग्रैंड मदर। हाँ, जब गौतम था तो इसका मतलब वो ग्रैंड मदर बनी थी यानी दादी बनी होंगी, तो वो क्या है, ट्रू। ठीक है, ये आपका सी सेक्शन हो गया है। अब अगला है डी सेक्शन, मेक द सेंटेंसेस इन योर वर्ड्स। ठीक है, ये 5 वर्ड्स हैं जिनके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये 5 सेंटेंसेस क्या है, पहला है समर। समर यानी गर्मी का मौसम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समर। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन यानी बच्चे। थर्ड है प्लांट, है ना, पौधे। ग्रैंड मदर यानी दादी। टीचर यानी जो आपको पढ़ाता है उनको क्या कहते हैं, टीचर। ठीक है, तो ये 5 वर्ड्स हैं। तो आपको ये 5th वाला यानी डी वाला आपको अपनी बुक में करना है ना। होमवर्क है आपका, आपको अपनी ये बुक में ही करने हैं। ठीक है, आप जब वापस स्कूल आएंगे तो आपकी बुक देखी जाएगी, इसलिए अपनी इच्छा से आपको जो आंसर आता है वो लिखना है अपने लैंग्वेज में या चैप्टर में से देख के, है। लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं, गर्मियों का मौसम है तो आई लव समर सीजन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ऐसे ऐसे वाले आपको बनाने हैं। ठीक है, और अपनी इच्छा से बनाने हैं। ठीक है, ये आपका डी एक्सरसाइज फिनिश होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पेज नंबर 13 में, है ना। हम पेज नंबर किस में जाएंगे, 13 में। आपका प्रोजेक्ट वर्क है ना, प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में आप क्या करेंगे, ये आपका एक एक्टिविटी की तरह है। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ ट्रीज एंड पेस्ट देम हियर, है ना। आपको क्या है, पिक्चर्स की फोटोज लेनी है और यहाँ पे
लगाना है, अलग अलग पेड़ है ना उनकी फोटोज लेनी है और लगाना है, लेकिन आप चिपकाएंगे नहीं, आप क्या करेंगे, आप खुद से बनाएंगे, है ना। आपको दिख रहा होगा शायद नीचे भी, है ना, पेड़ है, अलग अलग तरीके के पेड़ है। ये देखो, ये कैसा पेड़ है, कौन सा पेड़ है, ये भी कौन सा पेड़ है, ये अलग एक्सरसाइज है, लेकिन अलग अलग पेड़ है, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ऐसे ही आपको क्या है, अपने हिसाब से इस पेज के, है ना, आपको 4 पार्ट करने हैं, ठीक है, 4 पार्ट करने हैं। छोटे छोटे आपको ट्रीज बनाने हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है, और उसको आप यहाँ पे हल्का हल्का कलर करेंगे, ठीक है। ये आपका एक्टिविटी वर्क है, ठीक। तो आपको क्या क्या करना है अपनी कॉपी में क्या करना है आपको, सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स लिखना है और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और उसके अलावा बुक में आपको पेज नंबर 11 में जो डी एक्सरसाइजेस है वो करना है, और 13 पेज में क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। ये तो ड्राइंग वाला आपका होमवर्क हो गया, और अलग से आपको मेक सेंटेंसेस करने हैं। I hope you have understood what you all have to do. So do your work neatly and thank you. Take care.